टाइप करते हैं सर्च बार पे और फिर अपने दुख को भूल जाते हैं। आपने कभी ये किया? ये जिया तो हमने नहीं, पर आप ऐसे करते हो कि राजपाल यादव मीम्स या राजपाल यादव कॉमेडी सीन्स? नहीं, ऐसे सब दोस्त वगैरह और सब आपके सामने करते हैं? वो दिखा देते हैं। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? क्योंकि अक्सर अगर कोई मुझे मेरे खुद के वीडियोस दिखा तो मुझे बहुत शर्म फील होती है। तो मैं बस आपके आर्टिस्टिक माइंड को जानने की नहीं, मुझे वो याद आता है कि ये जो आपने ये दिखाया ना मुझे, अगर आप देखो कि पहले तो शॉक और फिर कि अच्छा हुआ कि मतलब ये तो बोल रहा है, नहीं ये बोल क्यों रहा है, ये तो गूंगा था ना, और फिर इसने मुझे मूर्ख बनाया, और फिर उसके बाद मैं हंसूं कि रोऊं। ये जो इमोशन है ना जी, इसका इतना लोगों ने यूज किया है, लेकिन मेरे जीवन का ये ऐसा ये स्पेशली इतनी सारी फिल्में जितनी भी हो गई, 150 हो गई, 200 हो गई, जो भी, लेकिन ये अकेला एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें मुझसे प्रियन जी ने कहा था कि जब पहली बार ये पता लगे कि शाहिद कुछ बोले और शाहिद ने कुछ बोला है, तो ना ये बेचारा फिशरमैन है, तो ये इतना बड़ा तो समझदार है नहीं, तो ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि शॉक लगा, धोखे से हंसी आ गई, हंसी लगा गलत है, गुस्सा करूं, फिर कंफ्यूज हो गया कि इसमें गुस्सा करूं या हंसूं। तो 4 एक्सप्रेशन 1 2 3 4, हाँ। तो वो मैंने अकेले में एक्सप्रेशन कई बार किया, लेकिन इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाया, क्योंकि वो 1 2 3 4, तो उसमें पहले में शॉक और फिर ये लगे कि इसको याद नहीं रहा और इसको हंसी आ गई, या इसको नहीं हंसी ठीक नहीं है, इमोशन कुछ और है, तो जो खुद इमोशन देने में कंफ्यूज हो जाए, वो 4 एक्सप्रेशन चाहिए। और वो खैर पहले टेक में हो गए थे, और टचवुड फिर मैंने अकेले में कई बार ये करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुए नहीं। फिर बाद में फिर टेक कैसे हुआ? टेक तो हो गया था, क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी थी, वही तैयारी कि आप देखो इसमें 4 इमोशन हैं। ठीक है, और शो है नेक्स्ट वन अभी? ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। ये बहुत बड़ा मीम बन चुका है। हाँ। Okay. अच्छा, ये उस समय कर गया था, लेकिन जब हमने मीम में कई बार देखा तो मुझे लगा कि यार ये उस समय बोलते ना कि शूटिंग के दौरान कुछ एक्सप्रेशन है ऐसा जो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इसे सब सिखा दूंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर, ये बॉडी लैंग्वेज जनरेट करने के लिए? हाँ, कि लड़की अगर पहलवान है तो ये उठा के पटकेगी भी तो कोई समस्या नहीं है। बस मतलब कीप स्क्रॉलिंग डाउन। कैसा फील होता है ये सब देख के? ये कैरेक्टर ऐसा था, ये कैरेक्टर ऐसा था कि जो मतलब प्रियन जी जाने उन्होंने कैसे की, लेकिन प्रियन जी ने ये कैरेक्टर जिस दिन दिया था, बोले राजपाल ये कैरेक्टर आपको बहुत प्यार मिलेगा देश दुनिया से, ये बात है, और बोले कि हर सीन एक क्राफ्ट है और कहानी का है। तो आई थिंक वो धीरे से जो प्रियन जी ने कैरी करवाया। वो आपके लिए कैरेक्टर्स लिखते थे? बोले उनकी फिल्मों का जो एंटरटेनिंग फिल्में उन्होंने बनाई हैं, तो वो उनके परेश जी हों या राजपाल हों या अक्षय जी हों या सुनील अन्ना हों या मनोज जोशी हों या और भी बहुत सारे जितने भी एक्टर, असरानी जी से लेके, तो वो प्रॉपर उनके दिमाग में पूरा क्राफ्ट हर कैरेक्टर को लेके होता था, सब एक्टर को लेके। और इसमें प्रियन जी का ही ज्यादा धमाल है ये। पर मतलब आपको ध्यान में रखकर कैरेक्टर स्क्रिप्ट करते थे वो? आई एम श्योर उनके एक सेट ऑफ एक्टर्स होते थे। आई थिंक वो पहले कहानी एंटरटेनिंग चुनते थे, चाहे मालामाल वीकली हो, चाहे ढोल हो, चाहे वो चुप चुप के हो, चाहे हंगामा हो जी, और उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब
फिल्म के किस किस कोने पे कौन सा एक्टर कहाँ फिट होता है। तो कभी किसी फिल्म में किसी बड़े एक्टर के 6 सीन और किसी फिल्म में 36 सीन, तो मतलब लेकिन वो कहानी के किस कोने में फिट है, ये प्रियन जी हमेशा ध्यान रखते थे। ये केमिस्ट्री सर। आप दोनों के बीच एनर्जी क्या थी? ये हमारा एक्चुअली इस तरीके का ही रिश्ता है, मतलब एक दूसरे को, क्योंकि बहुत प्यारी रिलेशनशिप है इस तरीके, क्योंकि कुछ एक दूसरे से एफर्टलेस जो भी सीन जीते हैं जी। और जितने जिए, तो हमेशा एफर्टलेस, कोई बीच में ये भूल जाते हैं 2 एक्टर काम कर रहे हैं, हमेशा लगा कि 2 दोस्त या 2 मतलब कला के स्टूडेंट्स और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कई सारी फिल्मों में अलग अलग वो केमिस्ट्री निकल के भी आई है हमारी। उन्हें कभी दुखी देखा आपने? मैंने नहीं। अक्षय कुमार को कभी दुखी नहीं देखा, मतलब शायद में दुख है ही नहीं करते हुए देखा, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर दुखी लगने से दुख निकलना नहीं है, और हंसने से जो है वो फायदा ही फायदा है। तो मैंने दुखी तो नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद दुखी दिखाने की कोशिश से बचता हूँ, और सेट पे क्या दुख, जो कर्म है उसको बेहतरीन तरीके से जिए हंसते खेलते हुए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सच में मारते थे? नहीं मारते नहीं थे? सेफेस्ट, मतलब आज तक जितनी मैंने एक्शन की है, मतलब ही इज द सेफेस्ट गाय। मतलब कभी भी एक अक्षय भाई, सुनील भाई, ये सब लोग जिन लोगों से काम किया, तो हमेशा एक्शन में कभी मतलब हमेशा चोट से हमेशा बचे, और हमेशा ज्यादातर सब कॉमिक एक्शन ही फिल्में की हैं ज्यादातर, देखा सबके क्लाइमेक्स, सब कहीं कोई लटका है कहीं कोई, लेकिन टच वुड। मेरी आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस फॉर मी इज वक्त। हाँ।